हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली वाला टीचर पे। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं नेपाल के बारे में। नेपाल जो कि एक शांति प्रिय देश की श्रेणी में आता है, उसके बारे में सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। जो भी आपके बुक के अंदर होता है बिल्कुल उसकी ईजी से ईजी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेपाल के बारे में। तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि नेपाल में जो है ना, कभी वहाँ पे राजतंत्र रहा है और कभी वहाँ पे लोकतंत्र रहा है। ठीक है, नेपाल के अंदर कभी राजतंत्र आता है, कभी लोकतंत्र आता है। जैसे इससे पहले की जो वीडियोस के अंदर जब हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा था, बांग्लादेश के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने समझा था कि भाई वहाँ पे क्या होता है, कभी लोकतंत्र आता है और कभी सैन्य शासन आता है। लेकिन नेपाल में सैन्य शासन वाली कोई बात नहीं है। नेपाल के अंदर क्या है, राजतंत्र वाली प्रॉब्लम है थोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कभी राजतंत्र आता है और कभी लोकतंत्र है। तो उसी के बारे में समझने वाले हैं। तो नेपाल के लिए आपको बस 3 डेट्स ये याद रखनी है। ठीक है, नेपाल के लिए आपको बस ये 3 डेट्स याद रखनी है, 1990, 2002 और 2006। ये 3 डेट्स अगर आप याद रखते हैं तो पूरा टॉपिक आपकी टिप पे हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी को। तो नेपाल में दोस्तों 1990 से पहले जो है ना, टोटल मोनार्की हुआ करती थी। मतलब कि नेपाल के अंदर पूरी तरीके से राजतंत्र था, लोकतंत्र का नामो निशान नहीं था नेपाल के अंदर। ये कब की बात चल रही है, 1990 से पहले की। अब यहाँ पे क्या होता है, 1990 के अंदर नेपाल का एक राजा बनता है जिसका नाम था वीरेंद्र वीर विक्रम शाह। ठीक है, क्या नाम था, वीरेंद्र वीर विक्रम शाह। 4 बंदों का नाम, एक बंदे का नाम है यहाँ पे, है ना, वीरेंद्र वीर विक्रम शाह। तो नेपाल का राजा था 1990 के अंदर। तो अब इनके राज में क्या हुआ था, नेपाल के अंदर जो है ना आंदोलन हुए थे। ठीक है, नेपाल के अंदर क्या हुए थे, आंदोलन हुए थे और लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हुए थे। मतलब कि लोकतंत्र को लाने के लिए आंदोलन किए गए थे। लोकतंत्र समर्थक आंदोलन फर्स्ट हुए थे इनके राज में। किसके राज में, वीरेंद्र वीर विक्रम शाह के राज में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब भाई इनके टाइम पीरियड में आंदोलन हुए तो इन जो ये राजा थे वीरेंद्र वीर विक्रम शाह, इन्होंने क्या करा, उन आंदोलनों को जो है ना स्वीकार कर लिया एक तरीके से और उनकी मांग को मान लिया। ठीक है, उन्होंने क्या करा, उनकी मांग को मान लिया। तो वही लिखा हुआ है कि लोकतांत्रिक संविधान की मांग को इन्होंने क्या करा, स्वीकार कर लिया। बोला कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, हम अपने देश के अंदर लोकतंत्र लेके आते हैं। ठीक है, मैंने अभी तक क्या बताया आपको कि 1990 से पहले नेपाल के अंदर टोटल मोनार्की हुआ करती थी। 1990 में राजा था वीरेंद्र वीर विक्रम शाह और इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ, लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हुए। लोकतंत्र को लाने के लिए पहली बार हुए थे, फर्स्ट बार, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट। ठीक है, लोकतंत्र समर्थक आंदोलन फर्स्ट। अब इन्होंने क्या करा कि भाई इनकी मांग को स्वीकार कर लिया, तो एक संविधान की मांग को इन्होंने क्या करा, एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया और संविधान बनाने का काम जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया 1990 के अंदर। लेकिन अब बात यही थी कि भाई संविधान बनाने का काम स्टार्ट तो हो चुका था, लेकिन नेपाल के अंदर जो भी पार्टीज थी, जो भी मतलब कि वहाँ पे जो पार्टीज हुआ करती थी, वो पार्टीज के अंदर जो है बिल्कुल भी तालमेल नहीं था। ठीक है, बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। इसीलिए नेपाल के अंदर जो है ना एक टाइम पे क्या हुआ, त्रिकोणीय संघर्ष आ गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट। त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ पर आया। अब त्रिकोणीय संघर्ष में जैसे क्या था कि एक साइड से यहाँ पे राजा की सेना जो है लड़ाई कर रही थी। एक साइड से कौन लड़ाई कर रहा था, यहाँ पे राजा की सेना, जो अपने मतलब कि अपनी रक्षा के लिए, अपनी गद्दी को, अपनी पावर को बचाने के लिए लड़ाई कर रही थी। दूसरी साइड से यहाँ पे थे लोकतंत्र समर्थक पार्टियों में। ठीक है, अब दूसरी साइड से यहाँ पे कौन थे, लोकतंत्र समर्थक पार्टियां जितनी भी थी, और उन पार्टियों में भी क्या था, यहाँ पे तालमेल नहीं था। ठीक है, एक तरीके से राजा की सेना लड़ रही है एक तरफ से, दूसरी तरफ से लोकतंत्र समर्थक जो लोग हैं वो लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं कि भाई हमारे को लोकतंत्र चाहिए। ठीक है, और तीसरी तरफ से यहाँ पे कौन था, माओवादी लोग थे, माओइस्ट लोग थे। अब ये माओवादी लोग भी जो है ना आंदोलन कर रहे थे ताकि नेपाल के अंदर जो है ना लोकतंत्र आ जाए। बस इनका जो आंदोलन करने का तरीका था, वो तरीका क्या था, थोड़ा डिफरेंट था। क्योंकि ये माओवादी लोग जो है हथियारों के साथ जो है ना आंदोलन करते थे। किसके साथ आंदोलन करते थे, हथियारों के साथ। समझ आ रहा है, इस तरीके से जो है ना पूरे नेपाल के अंदर क्या था, त्रिकोणीय संघर्ष बना हुआ था। ठीक है, 1990 में वीरेंद्र वीर विक्रम शाह में क्या हुआ, यहाँ पे आंदोलन हुआ और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हम ठीक है संविधान को बनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। वहाँ की पार्टियों के अंदर बिल्कुल भी तालमेल नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था, और इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना एक तरीके से बेकार होने लग गई। समझ आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई 2002 आ गया। ठीक है, 1990 से 2002 तक ऐसी सिस्टम चलता रहा। 2002 आया।
और 2002 के अंदर क्या हुआ, राजा जो है ना वो थोड़ा बदल गया अब यहाँ पे, ठीक है, राजा जो है ना वो चेंज हो गया और वो अब दूसरा यहाँ पे कौन आ गया, ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह, ठीक है। पहले कौन था, बीरेंद्र, और अब की बार है ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह, बस स्टार्टिंग का नाम बदला, बाकी पूरा सेम ही है, ठीक है। तो ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह जो जब ये आए, जैसे ये राजा बने तो इन्होंने क्या करा, बची कुची डेमोक्रेसी जो थी ना उसको भी क्या कर दिया, इन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है। बची कुची डेमोक्रेसी को भी ज्ञानेंद्र ने क्या कर दिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया, कूड़े के डब्बे में डाल के आगे उसको, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2002 के अंदर ये सारी चीजें समझ आई आपको। उसके बाद क्या हुआ, जनता जो है कुछ सालों तक शांत बैठी वहां पे, और आ गया वहां पे 2006। अब 2006 के अंदर दोबारा से क्या हुआ, यहाँ पे लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हुए, समझ आ रहा है, क्योंकि 2002 में क्या हुआ है, ज्ञानेंद्र के द्वारा पूरा लोकतंत्र क्या हो गया, खत्म हो चुका है। अब जनता कुछ सालों तक अपने घर में बैठी, आराम आराम किया, पानी वानी पिया। उसके बाद 2006 के अंदर दोबारा से एक बार लोकतंत्र समर्थक आंदोलन जो है ना स्टार्ट हुए लोकतंत्र को लाने के लिए, और ये दूसरी बार हुए, इसीलिए इनका नाम रखा गया लोकतंत्र समर्थक आंदोलन सेकंड, समझ आ रहा है। यहाँ पे क्या थे, लोकतंत्र समर्थक आंदोलन फर्स्ट बार हुए थे 1990 में बीरेंद्र के टाइम पीरियड में, और 2006 में क्या हुआ, दूसरी बार हुए हैं, इसीलिए इनका नाम रख दिया लोकतंत्र समर्थक आंदोलन सेकंड। अब जब दूसरी बार में दोस्तों यहाँ पे आंदोलन हुए तो लोगों ने कई सारी चीज़ों को जो है ना पिछली बार एक्सपीरियंस किया था, और उन सभी एक्सपीरियंस से उन्होंने क्या करा, कई सारी चीज़ों को सीखा, और इन वाले आंदोलन के अंदर उन्होंने क्या करा, उसको इम्प्लीमेंट किया। जैसे कि इस आंदोलन के अंदर उन्होंने सबसे पहली चीज़ को अपनाया, अहिंसा को अपनाया उन्होंने, ठीक है, नॉन वायलेंस को अपनाया, क्योंकि उन सारे लोगों को पता लग रही थी एक बात कि भाई हमने जब पहले आंदोलन किए थे ना तो उसके अंदर क्या था, काफ़ी ज़्यादा हमने हिंसा करी थी, और एक कारण वो भी था कि हमारे आंदोलन उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। तो इस बार इन लोगों ने क्या करा, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा को फॉलो किया, ठीक है। दूसरा, इन लोगों ने क्या करा, 7 पार्टीज अलायंस बनाया। इन लोगों ने बोला कि भाई जब पहले हमने यहाँ पे आंदोलन करे थे तब क्या था, हमारी पार्टीज के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं था, हमारी बिल्कुल भी पार्टीज के अंदर बिल्कुल भी तालमेल नहीं था, जिसकी वजह से राजा जो है ना बहुत हवा में उड़ रहा था, ठीक है, वो उसकी पावर जो है बढ़ती जा रही थी। तो इन्होंने दिमाग लगाया, बोला कि भाई इस बार ऐसा नहीं होने देना है हमारे को, इस बार हम क्या करेंगे, अपनी पार्टीज के अंदर बहुत ज़्यादा तालमेल को बढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेशन को रखेंगे। तो इन्होंने 7 पार्टीज जो है ना अलायंस बनाया, क्योंकि उस टाइम पे नेपाल के अंदर 7 बिग पार्टीज थी। तो इन्होंने क्या करा, इन 7 बड़ी बड़ी पार्टीज को मिला के एक अलायंस बनाया और फिर आंदोलन करना स्टार्ट किया। तीसरा, यहाँ पर जो माओवादी लोग थे, माओवादी लोगों ने भी यहाँ पे इनका क्या करा, समर्थन किया, समझ आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है 2006 के आंदोलन में की गई थी। इसी वजह से 2006 के जो आंदोलन है वो क्या हो गए थे, सक्सेसफुल हो गए थे एक तरीके से। और इस नेपाल के अंदर क्या हुआ था, लोकतंत्र का जो है आगमन हुआ था, ठीक है। नेपाल के अंदर लोकतंत्र को बनाने के लिए जो है सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी। और अगर हम बात करें कि भाई नेपाल के अंदर पूरी तरीके से डेमोक्रेसी कब आई, तो वो आई नेपाल के अंदर 2015 के अंदर, ठीक है। पूरी तरीके से एकदम प्रॉपर डेमोक्रेसी कब आई नेपाल में, 2015 में, समझ आ रहा है। तो नेपाल में कुछ इस तरीके से क्या हुआ, डेमोक्रेसी का आगमन हुआ, लोकतंत्र का आगमन हुआ। अब आई होप कि आपको पूरी कहानी जो है समझ आ चुकी होगी कि नेपाल में कैसे राजतंत्र और लोकतंत्र रहा है, ठीक है। बस ये 3 डेट हमारे को याद रखनी है, 90, 2002 और 2006। 90 में राजा कौन था, बीरेंद्र वीर विक्रम शाह। सबसे पहले इनके टाइम पीरियड में आंदोलन हुए, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन उनकी खुद की गलती की वजह से, लोगों की खुद की गलती की वजह से, क्योंकि वहाँ बिल्कुल तालमेल नहीं था, त्रिकोणीय संघर्ष हो गया। एक साइड से राजा की सेना लड़ाई कर रही है, दूसरी साइड से जो लोकतंत्र समर्थक लोग हैं वो भी लड़ाई कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और तीसरी साइड से माओवादी। तो इन गलतियों की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 2002 में क्या हुआ, ज्ञानेंद्र आ गए, और ज्ञानेंद्र ने क्या करा, पूरी डेमोक्रेसी जो थी उसको खत्म कर दिया। उसके बाद 2006 में फिर आंदोलन हुए, और इन आंदोलनों में ये 3 चीज़ें आगे आई, अहिंसा, 7 पार्टी अलायंस और माओवादियों का भी सपोर्ट मिला। तो ये आंदोलन क्या हो गए, सक्सेसफुल हो गए, और इस तरीके से 2015 में जाके नेपाल में पूरी तरीके से लोकतंत्र आया। समझ आ रहा है। तो पूरा टॉपिक नेपाल वाला खत्म हो चुका है हमारा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर।